Chapter 12, Reproduction in Plants. This is the fourth video of this chapter. In the previous video, we have already discussed about the modes of reproduction in plants, specifically asexual reproduction. In asexual reproduction, we have already discussed about vegetative propagation and budding. In this video, we will take up fragmentation, spore formation and pollination. Moving straight to fragmentation. You might have seen slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. These are the algae. When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. An alga breaks up into two or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. This process continues and they cover a large area in a short period of time. जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर और पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में या फिर आपकी पानी की टंकी में भी आप देखते होंगे कि एक ग्रीन कलर की परत जम जाती है, स्लिमी ग्रीन पैचेस पड़ जाते हैं. वो पैचेस एक्चुअली में एल्गी होती है. यीस्ट की तरह एल्गी भी जल्दी जल्दी ग्रो हो सकती है और मल्टीप्लाई हो सकती है. एल्गी को फास्ट मल्टीप्लाई होने के लिए न्यूट्रिएंट्स और वाटर की ज़रूरत होती है. अगर एल्गी को सही न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिले तो वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाती है और स्प्रेड हो जाती है. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, एल्गी एक बड़े से पैच के फॉर्म में है जिसको हम फ्रेगमेंट भी बोल सकते हैं. अब वो फ्रेगमेंट टूट जाता है, पीसेस में हो जाता है और हर एक फ्रेगमेंट फिर अलग अलग एल्गी में प्रोड्यूस हो सकता है. अगर ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होती रहती है तो वाटर के अंदर एल्गी बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है. मतलब हर एक फ्रेगमेंट अलग इंडिविजुअल में अगर डेवलप हो रहा है तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो गए उस जगह पर. तो इससे क्या होता है कि बहुत कम टाइम में पूरे वाटर के लेयर पर एल्गी फ्रेगमेंट्स जमा हो जाते हैं. तो ये प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन की. इस प्रोसेस में भी सीड्स की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए ये प्रोसेस भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है. ठीक है, तो अभी तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 प्रोसेसेस देखे हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं और नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं. वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि स्टेम, लीफ, बड, रूट्स, ब्रांचेस एक्सेट्रा. बडिंग में यीस्ट में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है वो हमने पढ़ा था. और फ्रेगमेंटेशन में एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हमने पढ़ा. नेक्स्ट प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है स्पोर फॉर्मेशन. In chapter 1, you learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. Repeat activity 1.2. Observe the spores in the cotton. Like mesh on the bread, when spores are released, they keep floating in the air. As they are very light, they can cover long distances. Spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature
and low humidity. So they can survive for a long time. Under favorable conditions, a spore germinates and develops into a new individual. Plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores. स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जिसमें स्पोर्स से नए इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं। चैप्टर 1 में आपने ये पढ़ा था कि ब्रेड पर जो फंगाई लग जाती है वो भी स्पोर से डेवलप होती है। जब स्पोर्स हवा में रिलीज होते हैं तब वो उड़ते रहते हैं इधर से उधर, क्योंकि वो बहुत लाइट वेटेड होते हैं, इसीलिए वो लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर सकते हैं बाय जस्ट फ्लोटिंग। तो ये स्पोर्स एक्चुअल में क्या हो गए? असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। हर स्पोर जो होता है वो एक बहुत ही मोटे प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड होता है, जिससे कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी अच्छे से सर्वाइव कर सके। अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। जब स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशंस दी जाती है तब वो जर्मिनेट हो जाते हैं और नए इंडिविजुअल्स में फॉर्म हो जाते हैं, मतलब कि नए इंडिविजुअल्स डेवलप कर लेते हैं। स्पोर जर्मिनेशन की प्रोसेस मॉस और फर्न्स जैसे प्लांट्स में भी देखी जाती है। ठीक है, आपको ये चारों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस समझ में आ गई। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव पार्ट्स में से जब न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि रूट्स, बड, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एक्सेट्रा। बडिंग, यीस्ट का डेवलपमेंट होता है फेवरेबल कंडीशंस में, और फ्रेगमेंटेशन में एल्गी डेवलप होती है वाटर के अंदर। फ्रेगमेंटेशन में एल्गी जब टूट जाती है, मतलब जब उसके पीसेस हो जाते हैं, तो हर एक फ्रेगमेंट अलग अलग इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ये फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। इसके लिए भी एल्गी को फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर। एंड लास्टली स्पोर फॉर्मेशन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है, जिसमें स्पोर्स को असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज माना जाता है, क्योंकि स्पोर्स जर्मिनेट होकर नए इंडिविजुअल्स डेवलप करते हैं। With this, we are done with asexual reproduction in plants. In the next video, we will take up sexual reproduction in plants. Specifically, pollination and fertilization.